हाय दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट का। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। बीकॉम की बात करते हो या बीएफएम की या बैफ की, हर एक उसमें कोर्सेस में आपको ये लेसन देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप सिलेबस में दो टाइप के इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। या तो आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करोगे या तो डिबेंचर्स और बॉन्ड में। या तो आप शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे या तो डिबेंचर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करोगे। और अगर आप डिबेंचर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। और यहाँ पे फिक्स रेट क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। आपको इंटरेस्ट का रेट फिक्स रहेगा भाई, इतना % आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जब भी आप शेयर्स में बात करते हो, शेयर्स में इक्विटी शेयर्स का बात कर रहा हूं मैं। इक्विटी शेयर्स में जो भी आपको रिटर्न्स मिलेगा वो फ्लक्चुएट होता है। मतलब कभी कम मिला रिटर्न्स, कभी ज्यादा मिला, लेकिन इसमें जो रिटर्न्स मिलता है उससे हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। यहां पे जो रिटर्न्स मिलता है उससे क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। क्लियर है मैंने क्या बोला? यहाँ पे जो रिटर्न्स मिलेगा उससे डिविडेंड बोलेंगे, यहाँ पे जो रिटर्न मिलेगा उससे इंटरेस्ट बोलते हैं। ये बेसिक चीज है। अभी क्वेश्चंस में मेन यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट, दो टाइप का इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है। एक तो कम इंटरेस्ट, एक एक्स इंटरेस्ट। एक कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मतलब क्या लगा? कोई भी एग्जांपल अगर मैंने परचेस किया है कम इंटरेस्ट में और मैंने परचेस प्राइस बोला 107 रुपया, तो इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड रहेगा और कॉस्ट प्राइस भी इंक्लूड रहेगा। वो कम इंटरेस्ट की बात करता हूं मैंने बात किया, परचेस किया है कम इंटरेस्ट के थ्रू 107 रुपए 107 में मैंने परचेस किया, तो इसमें कॉस्ट भी इंक्लूड रहेगा और इंटरेस्ट भी इंक्लूड रहेगा, तो मुझे दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। वही मैं बात करता हूं एक्स इंटरेस्ट में परचेस किया एक्स इंटरेस्ट में 107 रुपए का 107 में, तो उस केस में ये सीधा कॉस्ट प्राइस में जाएगा और आपको अलग से इंटरेस्ट का अमाउंट मिलेगा, ये आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर है? कम इंटरेस्ट में ऑलरेडी कॉस्ट और इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है। एक्स में एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ता है। एक्स इंटरेस्ट परचेस किया 107 में, तो 107 तो आपका कॉस्ट प्राइस हुआ, प्लस उसके बाद आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और कम इंटरेस्ट में कम अगर बात करते इसमें कॉस्ट भी इंक्लूड है और इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, तो इसी को 107 में ही आपको इंटरेस्ट अलग करना पड़ेगा और कॉस्ट अलग करना पड़ेगा। ये कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट है। ये तो परचेस का हुआ। सेल का भी सेम कैलकुलेशन है। सेल में भी एक्स इंटरेस्ट आता है और कम इंटरेस्ट आता है। तो सेम जो भी अमाउंट का सेल करोगे तो उसी अमाउंट को दो पार्ट करना, अगर कम इंटरेस्ट करेगा और एक्स इंटरेस्ट रहा तो सेल का वैल्यू अलग प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट अलग। बस ये आपको कैलकुलेशन, 4 कैलकुलेशन यहाँ पे समझना है। अगर कम इंटरेस्ट का परचेस किया तो उसका कैलकुलेशन कैसे करना, एक्स इंटरेस्ट का परचेस किया उसका कैलकुलेशन कैसे करना, सेम सेल किया कम इंटरेस्ट में उसका कैलकुलेशन कैसे करना, सेल किया एक्स इंटरेस्ट में उसका कैलकुलेशन कैसे करना। ये 4 चीज आपको समझ में आ गया तो बस आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, आपको समझना है। एक बार समझ में आ गया तो 2-3-4 बार क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट करो, आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब आपको पता है भाई ये कम इंटरेस्ट करेगा सेल, तो आराम से इस स्टेप से सॉल्व करना है। जब ये स्टेप आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप क्वेश्चंस
आपको डरावना नहीं लगेगा। मैंने बहुत सारे बच्चे लोगों को देखा है, वो लोग पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, समझ में नहीं आता है। तो उस केस में ये इजी आसान तरीका बता रहा हूं किस तरह आपको सॉल्व करना। बस एक बार जम के प्रैक्टिस कर लो, टीवाई निकल जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। ये तो बेसिक है, आगे बढ़ते हैं। अभी एक्स इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करना है, कम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन करना है, वो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन में आपको पूरा पूरा देखने को मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा। मिस्टर स्वानंद वाज डीलिंग इन 12% डिबेंचर्स ऑफ आरएस लिमिटेड हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच। ही फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट द इट्स ट्रांजैक्शन। उसने कुछ ट्रांजेक्शन दिया है और वो जो भी ट्रांजेक्शन दिया वो नीचे दिया गया है, वो वन बाय वन देख लेते हैं हम लोग। पहला 4 अप्रैल 2022 को उसके पास ओपनिंग बैलेंस था 3000 डिबेंचर। एज इट इज मैं यहाँ पे लिख देता हूं। पहले यहाँ पे मिस्टर स्वानंद का एक पर्सन है, उसके पास 12% डिबेंचर्स डिबेंचर्स है और उसका फेस वैल्यू है 100 रुपीज। एक डिबेंचर्स का फेस वैल्यू 100 रुपए है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अभी जो भी ट्रांजेक्शन्स किया उसने वन बाय वन वहां पे डिटेल्स में दिया गया है। 4 अप्रैल 2022 को ओपनिंग बैलेंस दिया है, यहाँ पे मैं इंडिकेट कर देता हूं। 4 अप्रैल 2022 को उसके पास बैलेंस है, कितना बैलेंस है? 3000 डिवेंचर्स है। यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स दिया है, 3000 डिवेंचर्स है और उसका कॉस्ट प्राइस दिया है समथिंग 2,50,000। 3000 डिवेंचर्स का कॉस्ट प्राइस 2,50,000 ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। 1 जून 2022 को 1 जून 2022 को उसने एडिशन परचेस किया। कितना परचेस किया? 1200 डिवेंचर्स। और वो डिवेंचर जो परचेस किया उसका 96 रुपीज बोला है, 96 ईच कम इंटरेस्ट। ये मैं क्वेश्चन को पूरा क्या कर रहा हूं, कॉपी कर देता हूं शॉर्ट में, ब्रीफ में, समरी टाइप का। तो परचेस किया मैंने 1200 डिवेंचर्स, एक का कीमत 96 है रुपीज, 96 ईच कम इंटरेस्ट है। आगे 1 अगस्त 2022 को 500 डिवेंचर्स सेल किया। 1 अगस्त 2022 को उसने सेल किया कितना डिवेंचर्स? 500 डिवेंचर्स। जो सेल किया है वो 99 रुपीज 99 ईच कम इंटरेस्ट। दोनों से परचेस किया है, एक परचेस किया है 96 में कम इंटरेस्ट, वापस ने सेल किया 99 कम इंटरेस्ट, दोनों कम इंटरेस्ट का है। आगे देख लेते हैं। वापस 1 दिसंबर 2022, 1 दिसंबर 2022 को उसने क्या किया है? परचेस किया 800 डिवेंचर्स, 800 डिवेंचर्स एट ₹93 एक्स इंटरेस्ट। 93 रुपीज से उसने परचेस किया, एक्स इंटरेस्ट है। और लास्ट में क्या बोला? 1 फैब 2022 को उसने सेल किया 1500 डिवेंचर्स, जिसका कीमत है 90 पर एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट। ऐसा क्वेश्चन में दिया है, मतलब 2 परचेस किया, 2 सेल किया है, दोनों एक्स में भी है, दोनों कम में भी है। तो ये आपका पूरा सिलेबस कवर हो जा रहा है।
एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो एक्स इंटरेस्ट के बारे में पूछेगा, कम इंटरेस्ट के बारे में पूछेगा। क्लियर है मैंने क्या बोला? अभी ये तो नॉर्मली दे दिया, पूरा 1 Feb से स्टार्ट किया। आगे उसने क्या बोला है, इंटरेस्ट बिंग पेबल ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर एवरी ईयर। हर साल 31 मार्च को और 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिलता है, वो इंपॉर्टेंट है। ये तो बेसिक हुआ। अभी यहाँ पे मैं शो कर देता हूं इंटरेस्ट जो पे करेंगे 31 मार्च को पे करेंगे और 30 सितंबर को, 2 बार इंटरेस्ट पे करते हैं। और 31 मार्च 2023 का क्लोजिंग प्राइस दिया है। 31 मार्च 2023 का क्लोजिंग प्राइस 93 है। और उसके बाद लास्ट में एक बात बोला गया है, डिबेंचर्स आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस। तो हम लोग को पता है कि भाई जो भी क्लोजिंग में जो अमाउंट कम रहेगा, चाहे वो कॉस्ट प्राइस कम हो या मार्केट प्राइस कम हो, वही अमाउंट कंसिडर करते हैं हम लोग। यहाँ तक तो पूरा क्लियर है। अभी ये क्वेश्चंस देने की जरूरत नहीं, सीधा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी आप क्या करो, सीधा मंथ लिख दो। मंथ आप हॉरिजॉन्टल लिखो, अदरवाइज वर्टिकली लिखो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप क्या करो। मंथ का लिखना जरूरी है, क्योंकि मंथ रहेगा तभी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पूरा मंथ लिख देता हूं। अप्रैल से स्टार्ट हुआ, मार्च क्लोजिंग है, 31 मार्च क्लोजिंग है, क्योंकि मार्च में इसने क्लोजिंग वैल्यू दिया है। तो मार्च क्लोजिंग है तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे, अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ये मैंने क्या बना दिया है, मंथ का कैलकुलेशन करने के लिए। चाहिए तो आप ऐसा वर्टिकली भी कर सकते हो या हॉरिजॉन्टली भी, जैसा आपको जमे वैसा बना दो। तो ये मैंने मंथ लिखा है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं समझने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार समझ जाओगे बस आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। ये कॉमन है। अभी देखते हैं, यहाँ पे उसने बोला है कि 2 बार इंटरेस्ट पे करते हैं। इंटरेस्ट का हम लोग क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इंटरेस्ट कब पे करे, 31 मार्च को और 30 सितंबर। 31 मार्च मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट पे कर रहे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं आई मतलब इंटरेस्ट। यहाँ पे 31 मार्च को इंटरेस्ट पे कर रहे और 30 सितंबर यहाँ पे, कहां पे 30 सितंबर और यहाँ पे 30 सितंबर को क्या कर रहे, इंटरेस्ट पे कर रहे। तो 30 सितंबर को इंटरेस्ट पे किया रहेगा। अप्रैल है, अप्रैल के पहले मार्च हुआ रहेगा। अगर मैं यहाँ पे मार्च भी लिखता हूं तो 31 मार्च को इंटरेस्ट पे किया रहेगा। मतलब क्या कर, हर 6 महीने में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। 31 मार्च को इंटरेस्ट पे किया रहेगा। आज अप्रैल है तो अप्रैल से लेके सितंबर, फिर सितंबर से लेके वापस मार्च, फिर मार्च से वापस सितंबर, वापस सितंबर से मार्च तक। ऐसा क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। क्लियर है मैंने क्या बोला? चलो आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मंथ इंपॉर्टेंट है, कैसे कैलकुलेशन करना वो इंपॉर्टेंट है। आगे अभी स्टार्ट करते 4 अप्रैल 2022 को। उसके पास बैलेंस था 3000। अभी ओपनिंग बैलेंस बताया उसने, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे मैं लिख देता हूं। 4 अप्रैल 2022 को उसके पास ओपनिंग बैलेंस था 3000 डिवेंचर्स। उसका कॉस्ट प्राइस था 2,50,000। यहाँ पे आपको 3 चीजें फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक कॉस्ट वैल्यू कितना है और एक फेस वैल्यू कितना है और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है। 3 चीजें हर एक ट्रांजेक्शन्स में आपको फाइंड आउट करके यहाँ पे शो कर देना है। तो यहाँ पे मैं बॉक्स बना देता हूं। ये कॉस्ट है, ये फेस वैल्यू है और ये इंटरेस्ट है। अभी 4 अप्रैल मतलब स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 4 अप्रैल
1 अप्रैल के पहले पिछले 2-3 दिन 4 दिन पहले मुझे इंटरेस्ट मिला। कैसे मालूम पड़ा भाई? मार्च क्लोजिंग है, मार्च में इंटरेस्ट मिलता है, 31 मार्च को इंटरेस्ट मिलता है। आज 1 अप्रैल है, आज 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल के पहले 2-3 दिन पहले मुझे इंटरेस्ट मिला। तो 2-3 दिन पहले मुझे इंटरेस्ट मिला, तो अभी पूरा महीना हुआ ही नहीं है, तो मेरे को कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अभी 2-3 दिन पहले ही ये 31 मार्च को इंटरेस्ट मिला, फिर अभी मुझे सितंबर में इंटरेस्ट मिलेगा, फिर मार्च में मिलेगा, फिर सितंबर में, फिर मार्च में, फिर सितंबर, मार्च, सितंबर, ये हर 6 महीने मुझे इंटरेस्ट मिलते रहेगा। तो आज अप्रैल है, तो आज के 2-3 दिन पहले मुझे इंटरेस्ट मिला, तो उसका इंटरेस्ट अभी हमारे पास कुछ मिलेगा नहीं। क्लियर? मैंने क्या बोला? तो कॉस्ट अमाउंट डायरेक्टली गिवन है 2,50,000 एज इट इज लिखना, और नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने? 3000 है, 3000 डिवेंचर्स है, नंबर है, और एक का कीमत फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए। तो 3000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो कितना होगा? 3 लाख, और अपने को इंटरेस्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। ये क्लियर? मैंने क्या बोला? क्यों नहीं मिलेगा इंटरेस्ट भाई? ये अप्रैल का बात है, 31 मार्च को तो इंटरेस्ट मिला, आज अप्रैल है, तो इंटरेस्ट पूरा नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा महीना होने के बाद ही मुझे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। क्लियर? मैंने क्या बोला? ये हमारा बेसिक है, ये पहला कैलकुलेशन मैंने किया यहाँ पे। आगे 1 जून 2022 को, 1 जून को उसने क्या किया? परचेस किया। यहाँ पे शो करना 1 जून 2022 को उसने परचेस किया 1200 डिवेंचर्स, एक का कीमत है 96 कम। ध्यान में ये वाला हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। 1 जून को 2022 को मैंने परचेस किया 1200 डिवेंचर्स, एक का कीमत 96 रुपीस है। तो क्या करना? मैंने क्या बताया? कम इंटरेस्ट रहा, इसका मतलब जो 96 रुपीस का मैंने परचेस किया उसी में इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। तो क्या कर, दोनों को मल्टीप्लाई करना पहले। यहाँ पे 1 जून 2022, 1 जून 2022 को परचेस किया 1200 डिवेंचर्स एट 96 कम, 96 क्या किया? परचेस किया 1200 डिवेंचर्स, और ये कम इंटरेस्ट है, तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना। तो 1200 मल्टीप्लाई 96, अमाउंट आ रहा है 1,15,000, 1200 मल्टीप्लाई 96 इक्वल टू 1,15,200, ये अमाउंट आ रहा है टोटल। अभी एक कम इंटरेस्ट में मैंने परचेस किया है, कम इंटरेस्ट मतलब ये जो अमाउंट मुझे मिला है इसी में इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो इसी में इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो मैंने क्या बोला था? आपको इंटरेस्ट का अमाउंट अलग करना पड़ेगा, फेस वैल्यू का अलग, और कॉस्ट का अमाउंट अलग करना। तो मैंने क्या किया? इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट अलग से कैलकुलेशन करना, और बाकी जो बच गया रहेगा वो मेरा कॉस्ट का अमाउंट। तो सबसे पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है आपको। कैसे कैलकुलेशन करेंगे? देखना, अब मैंने कब परचेस किया था? 1 जून 2022 को, 2022 जून को मैंने परचेस किया था। अभी जून यहाँ पे किधर है? यहाँ पे मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून। जून यहाँ पे 1 जून ये परचेस किया मैंने यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, परचेस किया कभी? 1 जून को। अभी 1 जून को मैंने परचेस किया था, 1 जून से पहले इंटरेस्ट मुझे कब मिला रहेगा? ध्यान देना, मार्च में इंटरेस्ट मिलता है, और 30 सितंबर को, 31 मार्च और 30 सितंबर को मुझे 2 बार इंटरेस्ट मिलता है। तो पहले अगर मैं जून का बात करता हूँ, जून के पहले मार्च में मुझे इंटरेस्ट मिला होगा, तो मार्च और जून दोनों बीच में कितने महीने गैप है? 2 महीने का, अप्रैल और मई, अप्रैल और मई। 1 जून को तो मैंने क्या किया? परचेस किया। तो 2 महीने का आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेंशन करना, ये 1200 डिवेंचर्स है, और हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितना है? 100 है। तो 1200 डिवेंचर्स मैंने परचेस किया जिसका फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो अमाउंट कितना आएगा? 1,20,000। ये मेरा फेस वैल्यू है। तो इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज करेंगे? 1,20,000 के ऊपर चार्ज करना है। कितना परसेंट रेट बोला है? 12%। कितने महीने के लिए? हम लोग ने अभी फाइंड आउट किया, मार्च से लेके जून के बीच में 2 महीने का गैप है, तो 2 महीने का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी कैलकुलेशन करो कितना होगा?
1,20,000 मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 12, 2,400। ये मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है। समझ में आ रहा है मैंने कैसे कैलकुलेशन किया? मार्च में अगर आपने ओपन किया है अप्रैल में, तो अप्रैल के पहले मार्च में इंटरेस्ट तो मिला रहेगा ना। तो 31 मार्च को इंटरेस्ट मिला और वापस मैंने 1 जून को परचेस किया। मार्च के बाद अप्रैल और मई, सिर्फ 2 ही महीना मेरे पास बैलेंस है, तो 2 महीने का आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी 2 महीने का मैंने कैलकुलेशन किया, और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट करना, ना कि बैलेंस अमाउंट या जो भी परचेस सेल अमाउंट रहे उस पे नहीं। कौन से अमाउंट पे? फेस वैल्यू। अगर नंबर दिया रहेगा तो नंबर क्या करना? 100 से मल्टीप्लाई करना, और जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर क्या करना? इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया 1,20,000। 1,20,000 कहां से आया? मैंने परचेस किया था 1,200 डिवेंचर्स, 1,200 डिवेंचर्स। एक डिवेंचर का वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू कितना? 100 है। फिर दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1,20,000 आया। 1,20,000 आने के बाद उस पे 12% इंटरेस्ट चार्ज करना। 12% क्यों? क्योंकि इसका रेट कितना परसेंट? डिवेंचर्स का रेट स्टार्टिंग में दिया रहेगा, वो रेट क्या करना? मल्टीप्लाई करना। 12 डिवाइड बाय 100। मल्टीप्लाई कितने मंथ का कैलकुलेट किया मैंने? 2 महीने। 2 महीने कहां से आया? इधर से, अप्रैल और मई। क्लियर है मैंने क्या बोला? अभी 2,400 ये इसी में इंक्लूड है। याद है जो मैंने अमाउंट परचेस किया, ये कम इंटरेस्ट है। जब अमाउंट कम इंटरेस्ट में रहेगा तो इसी में अमाउंट इंक्लूड रहेगा इंटरेस्ट का भी। तो कॉस्ट अमाउंट कैसे आएगा? 1,15,200, 1,15,200 में इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस करना। 2,400 मैंने माइनस किया, 1,15,200 में 2,400 मैंने माइनस किया, अमाउंट आया 1,12,800। ये मेरा कॉस्ट का अमाउंट, एक ये वाला अमाउंट मेरा कॉस्ट का है, ये अमाउंट मेरा क्या? इंटरेस्ट का है। फेस वैल्यू तो हम लोग को फाइंड आउट किया 1,20,000। ये बॉक्स यहाँ पे, ये बॉक्स में लिखना मैंने फेस वैल्यू कितना अमाउंट है? फेस वैल्यू कितना अमाउंट? फेस वैल्यू 1,20,000 है। 1,20,000 फेस वैल्यू है, और कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है हमारा 1,12,800, और इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट 2,400। ये सेकेंड ट्रांजेक्शन का एंट्री मैंने किया, सेकेंड ट्रांजेक्शन कैलकुलेशन किया मैंने। ये बॉक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बॉक्स को देख के हम लोग आगे क्या करेंगे? डिवेंचर्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। क्लियर है मैंने क्या बोला? ये पहला एंट्री मैंने किया, ये दूसरा एंट्री मैंने कर दिया। 1 जून को मैंने परचेस किया था। परचेस 2 टाइप्स के आ सकते हैं, ये कम इंटरेस्ट का परचेस और एक एक्स इंटरेस्ट का परचेस। ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन चारों है, तो ये पूरे लेसन में इससे ज्यादा कैलकुलेशन, इससे ज्यादा पूछ नहीं सकते। मतलब 2 ही तो ऑप्शन है ना, कम एक्स, परचेस का कम एक्स, सेल का कम एक्स। यही दोनों यहाँ पे दिया भी है, परचेस कम और परचेस एक्स, सेल कम, सेल एक्स। अगर ये क्वेश्चन आप 3-4 बार 5 बार सॉल्व कर लेते हो और आपको एक्स और कम का कैलकुलेशन आ गया, तो आप इजिली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो। उसमें सिर्फ यही रहेगा भाई, परचेस किया एक्स में या परचेस किया कम में, सेल किया एक्स में या सेल किया कम में। और उन लोग बहुत ट्रांजेक्शन देते भाई, 2 बार परचेस किया, 3 बार परचेस किया, 3 बार सेल किया, ऐसा क्वेश्चन बड़ा चढ़ा के देखते। अभी प्रीवियस क्वेश्चन 2023 का नवंबर क्वेश्चन देखोगे ना, उसमें दुनिया भर के परचेस सेल है, तो एकदम क्वेश्चन लंबा होता है। लेकिन जब आपको पता है कि परचेस कम रहेगा तो कैसे कैलकुलेशन करना है, परचेस सेल एक्स का रहेगा तो कैसे कैलकुलेशन करना, तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। ये क्लियर है मैंने क्या बोला? ये बेसिक है। ये मैंने एक ओपनिंग बैलेंस का कैलकुलेशन किया, एक परचेस का। अभी आगे आते हैं, ये 2 एंट्री हो गया। अभी सेल का कैलकुलेशन करेंगे। सेल कितना किया? 500 डिवेंचर्स, 99 ईच। एक लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 1 अगस्त 2022 को उसने सेल किया 500 डिवेंचर, 99
क्या ये कम इंटरेस्ट है। सेम कम इंटरेस्ट रहा तो जो भी अमाउंट आएगा, जो भी अमाउंट दिया रहेगा, ये 99 दिया है और 500 से मल्टीप्लाई करना, जो भी अमाउंट आएगा उसको दो पार्ट में डिवाइड करना। कम में इंटरेस्ट इंक्लूड है तो इसके लिए मुझे इंटरेस्ट को अलग करना पड़ेगा, बाकी जो बैलेंस बचेगा उसको अलग करना। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 500 मल्टीप्लाई 99 करना पहले। 500 मल्टीप्लाई 99 49,500। यहां पे मैं लिख देता हूं 500 डिवेंचर्स मल्टीप्लाई 99 का परचेस किया मैंने, सेल किया मैंने 49,500। ये टोटल अमाउंट आ रहा है। इसमें ये क्या है, कम है, तो जब भी कम रहेगा तो इसी को दो पार्ट करना। और ये सेल किया ना तो यहाँ पे लिखना सेल वैल्यू। और जब मैंने परचेस किया रहेगा, यहाँ पे मैंने परचेस किया था इसलिए मैंने कॉस्ट वैल्यू लिखा, लेकिन जब सेल करते तो सेल वैल्यू लिखते हैं। और सेल वैल्यू लिखने के बाद यहाँ पे इंटरेस्ट का अलग से कैलकुलेशन करना। वापस मैं रिपीट करता, जब भी इंटरेस्ट आप कैलकुलेशन करोगे तो हमेशा फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेशन करना। फेस वैल्यू कितना होगा, ये 500 डिवेंचर्स है, एक डिवेंचर की कीमत कितना है 100 रुपीज। 500 डिवेंचर्स, फेस वैल्यू दिया है मैंने 100, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना। 500 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू कितना, 500 मल्टीप्लाई 100 50,000। ये मेरा फेस वैल्यू है और इंटरेस्ट जब भी चार्ज होगा फेस वैल्यू पे चार्ज होगा। 50,000 मल्टीप्लाई, रेट कितना है यहाँ पर, डिबेंचर्स का रेट फिक्स है 12%। जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन करोगे तो 12% इंटरेस्ट ही आएगा, तो यहाँ पे 12% चार्ज करना। कितने महीने के लिए वो आपको ध्यान में रखना है। कभी परचेस किया 1 अगस्त, कभी परचेस किया 1 अगस्त को, यहाँ पे 1 अगस्त को परचेस किया, सॉरी परचेस नहीं, सेल किया। कभी सेल किया 1 अगस्त को सेल किया, ध्यान से सुनो जरा यहाँ पे। अभी कभी सेल किया 1 अगस्त को सेल किया, और इसके पहले अगस्त के पहले इंटरेस्ट कब मिला रहेगा, अगस्त के पहले 31 मार्च को इंटरेस्ट मिला रहेगा। कितना महीना हो रहा है डिफरेंस, अप्रैल मई जून जुलाई, टोटल 4 मंथ्स का डिफरेंस है। मतलब मार्च में इंटरेस्ट मिला, मार्च से लेके 1 अगस्त के बीच में पूरा अप्रैल आता है, मई आता है, जून आता है, जुलाई, 1 2 3 4, यहाँ पे तो मैंने सेल किया, मीन्स 4 मंथ्स का मुझे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे कितने मंथ का, 4 मंथ्स का, यहाँ पे शो कर देना मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 12। कितना अमाउंट है कैलकुलेट करो, 50,000 मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 12, 2,000 रुपीज। मेरा जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 2,000 रुपए आएगा इंटरेस्ट। मैंने सेल किया 49,500 का, उसमें से 2,000 तो मेरा इंटरेस्ट हुआ, बाकी का बैलेंस का मैंने क्या क्या सेल किया होगा। तो 49,500, जब सेल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 49,500 माइनस 2,000 करेंगे, 49,500 47,500, ये आपका सेल वैल्यू आया। यहाँ पे जो आपने कैलकुलेशन किया वो यहाँ पे भी सेम बॉक्स में लिख देना, जिसमें से फेस वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट किया 50,000, इंटरेस्ट का अमाउंट 2,000 है, और सेल वैल्यू का अमाउंट कितना है 47,500 है, 47,500। ये आपका सेल का पार्ट हुआ। लेकिन जहां पे जैसे आपने सेल किया उसके पीछे एक और चीज आपको फाइंड आउट करना होगा कि जो आपने सेल किया वो प्रॉफिट में सेल किया कि लॉस में सेल किया। मीन्स आपको फाइंड आउट करना होगा प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पे मैं इसको भी शो करता हूँ। प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैंने सेल किया, जो डिबेंचर सेल किया, उसका कॉस्ट कितना था।
कॉस्ट, पहले कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे फाइंड करेंगे? देखना आपके पास टोटल ओपनिंग डिबेंचर्स कितना था, फिर आपने परचेस कितने का किया, जो फिर आपने जो सेल कर वो कितना सेल कर रहे हो। ध्यान देना, इसके पहले दो चीज हम लोग देख रहे हैं। मेरा कॉस्ट 2,50,000 था, इसका डिबेंचर्स कितना था 3,000, डिबेंचर्स का कॉस्ट 2,50,000 था। फिर मैंने परचेस किया, कितना परचेस किया 1,200 डिबेंचर्स, उसका कॉस्ट कितना था 1,12,800। फिर थर्ड वन हम लोग तो सेल कर ही रहे ना, तो इसका कैलकुलेशन इसमें कहीं कुछ शो नहीं करना, सिर्फ कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको ओपनिंग और परचेस दो चीज यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे मेरे तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स और इसका कॉस्ट, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना है और उसका कॉस्ट कितना है। अभी नंबर ऑफ डिबेंचर्स, पहला हमारे पास ओपनिंग डिबेंचर्स था कितना 3,000, ओपनिंग मेरे पास था 3,000, उसका कॉस्ट था 2,50,000, 2,50,000। ओपनिंग डिबेंचर 3,000, इसका कॉस्ट था 2,50,000। फिर वापस मैंने क्या किया है, फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस क्या हो गया 3,000, फिर मैंने परचेस किया 1,200 डिबेंचर्स, परचेस किया 1,200 डिबेंचर्स, उसका कॉस्ट, ये 1 जून का कॉस्ट कितना था, 1 जून का कॉस्ट अमाउंट है 1,12,800, 1,12,800। क्लियर है मैंने क्या बोला? ये 1 जून 2022 को जो मैंने परचेस किया था वो तो 1,200 डिबेंचर्स परचेस किया था ना, 1,200 यहाँ पे लिखा मैंने, उसका कॉस्ट कितना है 1,12,800, 1,12,800। तीसरा हम लोग सेल करने जा रहे हैं, यहाँ का पार्ट जो है सेल का पार्ट है, यही तो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसको कुछ भी कैलकुलेशन इसमें नहीं करना, अभी टोटल करना दोनों का। 3,000 प्लस 1,200 कितना होता है 4,200, उसमें टोटल करना दोनों का। 2,50,000 प्लस 1,12,800, 3,62,800, टोटल 4,200 का कॉस्ट 3,62,800 आ रहा है। 2,50,000 प्लस 1,12,800 जो मैंने परचेस किया था ये अमाउंट और ये अमाउंट, मतलब 3,000 का कॉस्ट और 1,200 कॉस्ट, दोनों अमाउंट ऐड के यहाँ पे नंबर, टोटल नंबर मेरे पास कितने हैं 4,200 है। अभी 4,200 का डिबेंचर्स का कॉस्ट 3,62,800 है, तो मैंने जो सेल किया है, जो सेल कर रहा हूं मैं, उसका कॉस्ट कितना है, तो कितना सेल कर रहे हैं हम लोग 500 डिबेंचर्स, तो 500 डिबेंचर्स का कॉस्ट फाइंड आउट करना कैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 500 को इससे मल्टीप्लाई करना और 4,200 डिवाइड करना, जो भी अमाउंट दिया रहेगा सामने सामने उसको मल्टीप्लाई करना, जिसका अमाउंट नहीं दिया रहेगा उसको डिवाइड में लेना। तो यहाँ पे कैलकुलेशन अगर मैं करता हूं तो 500 मल्टीप्लाई 3,62,800 डिवाइड करना 4,200 से, कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे कैलकुलेशन करते हो आप तो 3,62,800, 3,62,800 multiply 500 divide by 4,200, 43,190.4, 43,190.4 है, तो अगर 0.5 की ज्यादा रहेगा तो आप यहाँ पे 1 कंसीडर करना, अदरवाइज यही लिखना। तो 43,190 मेरा कॉस्ट है, ये हम लोग ने क्या फाइंड आउट, कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो मैं सेल करने जा रहा हूं 500 डिबेंचर्स, उसका कॉस्ट कितना है 43,190। ये कहां से आया, आपका ओपनिंग कितना था, ओपनिंग जो बैलेंस था उसका कॉस्ट, मतलब आपने खरीदा 2,50,000 का,
फिर आपने परचेस किया 1200 का, वो भी परचेस किया तो 1,12,800 में, फिर दोनों को ऐड किया, ऐड करने पर टोटल कॉस्ट, टोटल डिवेंचर्स अमाउंट, टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर्स 4,200 आया, उसका कॉस्ट 3,62,800 है। अगर 4,200 का इतना है तो 500 का कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो अमाउंट आया 43,190। ये आपका कॉस्ट है। अभी कॉस्ट आने के बाद आपको ये फाइंड आउट करना, जो कॉस्ट आया उसमें आप सेल कर रहे हो 47,000 में, उसका कॉस्ट है 43,000, तो दोनों का जो भी डिफरेंस रहेगा या तो प्रॉफिट होगा अदरवाइज लॉस। देख लेते हैं, पहले सेल लिख देते हैं। यहाँ पे मैं सेल वैल्यू कितने का सेल कर रहे हैं हम लोग, 47,500 लेस कॉस्ट कितना है जो सेल कर रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट आपने फाइंड आउट किया 43,190, 43,190, दोनों को माइनस करना 47,500, यहां पे लेता हूं मैं 47,500 में माइनस करना ये 47,500 में लेस करना 43,190, 4310। अभी 43,000 का आपने परचेस किया, 47 में सेल किया, 43 का आपने खरीदा, 47 में सेल किया, तो फायदा होगा, प्रॉफिट। तो यहां पे लिखना प्रॉफिट कितना, 43,100। ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। ये क्लियर है? फर्स्ट पार्ट मतलब सेल का पार्ट कंप्लीट हुआ हम लोगों ने। अभी बैलेंस हो गया, परचेस हो गया, सेल, ये तीन कैलकुलेशन हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट कर दिया। इसमें डाउट रहेगा तो फिर आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या तो वीडियो एक दो बार वापस देख लेना, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब ये तीनों पार्ट कंप्लीट कर दिया मैंने, और इसका यूज कहाँ पे होगा, जब हम लोग बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो वहां पे ये सब चीजें आपको वहां पे शो करना है। क्लियर? आगे देखना। अभी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी परचेस किया 1 दिसंबर, अभी 1 दिसंबर परचेस किया, किधर है 1 दिसंबर, यहां पर है। लेकिन परचेस करने से पहले बीच में क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। ध्यान देना, 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिलता है, 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिलता है। 30 सितंबर किधर है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे जब इंटरेस्ट मिलेगा तो आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होगा। 30 सितंबर 2022 को इंटरेस्ट मिलेगा। अभी इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो देखना। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करना, सबसे पहले आपके पास कितने डिबेंचर्स है वो देखना, कितना डिबेंचर्स है। अभी आपका स्टार्टिंग में था 3000 डिबेंचर्स, स्टार्टिंग में 3000 डिबेंचर्स आपके पास था, तो यहाँ पे 3000 डिबेंचर्स लिखना। फिर आपने परचेस किया 1200 एक्स्ट्रा डिबेंचर्स, 1200 एक्स्ट्रा परचेस का दोनों ऐड करना। फिर आपने सेल किया कितना, 500 डिबेंचर्स, 500 डिबेंचर्स क्या करना, माइनस करना 3700। अभी हाल फिलहाल आपके पास 3700 डिबेंचर्स है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ओपनिंग में परचेस ऐड करना, क्लोजिंग सेल लेस करना, सेल का डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स लेस करना। तो जो भी आएगा वो आपका नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे रहेगा। तो जितने भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स आएंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई करना, तो आपका टोटल फेस वैल्यू का अमाउंट आएगा। चलो कर लेते हैं। ओपनिंग हमारे पास था 3000, फिर मैंने परचेस किया 1200, फिर सेल किया 500 सेल किया, तीनों को ऐड करना, 3000 प्लस 1200 ऐड करना, लेस करना 500, 3700 डिबेंचर्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ रहे हैं। लेकिन आपको इंटरेस्ट जो कैलकुलेशन करना होगा वो अमाउंट में कैलकुलेशन करना है, ना कि नंबर में। तो अमाउंट में कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3700 मल्टीप्लाई 100 करना, क्योंकि एक डिबेंचर्स कीमत 100 रुपीज है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका अमाउंट आएगा 3,70,000। तो 3,70,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना, पूरा 6 मंथ का कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि कंपनी पे कर रहे हैं।
तो 3,70,000 मल्टीप्लाई 12% फॉर 6 मंथ, मल्टीप्लाई 12% फॉर 6 मंथ, 22,200। ये आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है। 3,70,000 मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12, ये आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये आपका बेसिक कैलकुलेशन है। किसका कैलकुलेशन किया हम लोग ने? इंटरेस्ट का। इसको भी क्या करें, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये आगे, ये हमारा इंटरेस्ट का पार्ट खत्म हुआ। अभी क्या कर सकते हो, 30 सितंबर चला गया, अभी 1 दिसंबर, अगस्त के बीच और अगस्त और दिसंबर के बीच में सितंबर आता है। इसके लिए यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ा। क्लियर है? ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहाँ पे करना। फिर अभी दिसंबर में हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल परचेस करेंगे। कभी परचेस किया उसने 1 दिसंबर 2022, 22 को क्या किया, परचेस किया। और जो परचेस किया उसका नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितना है, 800 डिवेंचर्स है। उसका रेट कितना है, 93x इंटरेस्ट है, एट 93x इंटरेस्ट। ये क्लियर है आपको मैंने क्या बोला? 800 डिवेंचर्स, एक का कीमत 93 है, x इंटरेस्ट बोला है। तो x इंटरेस्ट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। जब भी x रहेगा तो जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे वो तो आपका कॉस्ट आएगा, और उसके साथ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे देख लेना यहाँ पे, 800 मल्टीप्लाई 93 कितना अमाउंट आएगा, 800 मल्टीप्लाई 93 74,400। ये जो अमाउंट आया वो अमाउंट आपका परचेस किया तो कॉस्ट रहेगा। क्लियर है मैंने क्या बोला? परचेस किया तो कॉस्ट रहेगा, आपको अलग से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने परचेस किया। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन यहाँ पे मैं कर देता हूं। कभी परचेस किया उसने 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर किधर है, यहाँ पे 1 दिसंबर, ध्यान देना, इस दिन परचेस किया। अभी इंटरेस्ट मिला 30 सितंबर को, परचेस किया 1 दिसंबर को। दोनों के बीच में कितने मंथ का गैप है, आप देख सकते हो यहाँ पे 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिला और 1 दिसंबर को परचेस किया, तो दोनों के बीच में अक्टूबर और नवंबर 2 महीने गैप है। तो आपको 2 महीने का कैलकुलेशन करना होगा। तो लेकिन आपको ये मत देखना कि इधर छोड़ देना, क्योंकि एक बार आपको इंटरेस्ट मिल चुका है। तो 30 सितंबर से लेके 1 दिसंबर, इन दोनों के बीच में कितने महीने गैप है, 30 सितंबर बाद अक्टूबर नवंबर। 1 दिसंबर को तो इंटरेस्ट मिल ही रहा है ना, तो 1 दिसंबर को परचेस कर ही रहे हम लोग। तो परचेस करते समय टोटल इंटरेस्ट कितने महीने का डिफरेंस है, सितंबर दिसंबर 2 महीने, अक्टूबर नवंबर 2 महीना गैप आ रहा है। तो 2 महीने का आपको इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो टोटल फेस वैल्यू कितना है, 800। फेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, फेस वैल्यू 800 तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स है, किससे मल्टीप्लाई करना, 100 से। 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4 80,000 आ रहा है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते समय 80,000 मल्टीप्लाई 12%, 12% तो फिक्स है रेट, 12% कैलकुलेशन करना। और कितने महीने के लिए, 2 महीने, अक्टूबर नवंबर 2 मंथ्स का कैलकुलेशन करना। कितना है कैलकुलेशन कर लेते हम लोग, 80,000 मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 12, 1,600। ये इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है। तो आपको यहाँ पे बता देना है कि हमारे पास क्या क्या है। फेस वैल्यू मालूम पड़ गया 80,000 है, कॉस्ट प्राइस मालूम पड़ गया 74,400 है, और उसके बाद इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मालूम पड़ गया 1600, 1,600 है। ये आपका परचेस का पार्ट खत्म हुआ। ये क्लियर आपको? ये परचेस का 1 दिसंबर 2022 को उसने परचेस किया, ये सिंपल है।
अगर यहीं पे अगर कम इंटरेस्ट होता था तो ये जो अमाउंट आया था उसका आपको दो पार्ट करना था, लेकिन एक्स है ना, तो एक्स मतलब आपको ये अमाउंट का जो अमाउंट आएगा वो सीधा कॉस्ट में चला जाएगा और आपको अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिखना है। फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया, वो आपका कॉस्ट चला गया, आपको इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करके उसका यहाँ पे शो करना है। क्लियर है? ये मेरा परचेस का भी एंट्री कैलकुलेट हो गया। फिर आपका नेक्स्ट कैलकुलेशन करना है क्या, सेल का। 1 फरवरी, तो अभी यहाँ पे 1 दिसंबर हो गया, उसका परचेस कर दिया। फिर 1 फरवरी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अभी 1 फेब 2022 को उसने सेल किया। कितना सेल किया, 1500 डिवेंचर्स। एक का कीमत कितना है, 90 एक्स इंटरेस्ट। क्लियर है? अभी देखना सबसे इंपॉर्टेंट सेल के ऊपर आता है। परचेस क्या सीधा कैलकुलेशन करना हो जाता है, लेकिन सेल का कैलकुलेशन करते समय थोड़ा संभल के करना, क्योंकि सेल तो आप कर देते हो लेकिन उसके पीछे पीछे जो प्रॉफिट और लॉस का एंट्री आता है उसका सॉल्व करने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना पड़ता है। तो चलो कर देते हम लोग। अभी पहले सेल का ये एक्स इंटरेस्ट है तो टेंशन नहीं है, तो जो भी अमाउंट आएगा सेल का 1500 मल्टीप्लाई 90, 1500 मल्टीप्लाई 90, 1,35,000 ये आपका सेल वैल्यू होगा। क्या होगा, सेल वैल्यू। अभी यहाँ पे भी दो पार्ट, अलग पार्ट में क्या करना है, बाइफरकेट नहीं करना है, क्योंकि ये एक्स इंटरेस्ट है। एक्स इंटरेस्ट में कोई भी अलग अलग नहीं करना, बल्कि जो अमाउंट दिया रहेगा वो पूरा अमाउंट जाएगा सेल वैल्यू में। अभी इसके पहले हम लोग ने क्या देखा, सामने सामने दिख रहा है आपको। अगर मैंने यहाँ पे सेल किया था 500 का कम इंटरेस्ट था, इसके लिए मैंने जो अमाउंट आया था उसको दो अलग पार्ट में कैलकुलेट किया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट है, ये आपको 1,35,000 मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको इंटरेस्ट भी एक्स्ट्रा मिलेगा। एक्स मतलब एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन करेंगे, फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितना होगा, अगर मैं फेस वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ, 1500 मल्टीप्लाई फेस वैल्यू का अमाउंट कितना 100 है, तो कितना होगा 1,50,000, ये मेरा फेस वैल्यू होगा। और अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे, तो 1,50,000 के ऊपर चार्ज करना है 12%। अभी ये फाइंड आउट करना है कितने महीने के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कैसे फाइंड आउट करके देखना, 1 फेब, यहाँ पे 1 फेब को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब इसके पहले इंटरेस्ट कब मिला था, सितंबर में, यहाँ पे इंटरेस्ट मिला था और 1 फेब को सेल कर रहे हैं। कितने महीने गैप है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन, ध्यान से देखना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन, टोटल 4 मंथ्स का गैप है, तो आपको 4 महीने का इंटरेस्ट क्या करेगा, मिलेगा, क्योंकि सेल कर रहे हो आप लोग। तो 4 मंथ से कैलकुलेट करना, करो कैलकुलेट कितना आ रहा है, 1,50,000 मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 1 to 12, 6,000 जो अमाउंट आएगा वो 6,000, वो आपका क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। ये बॉक्स में आप तो लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, सेल वैल्यू है 1,35,000 का और फेस वैल्यू है 1,50,000 का और इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, 6,000। ये तो आपका नॉर्मल सेल का कैलकुलेशन किया, लेकिन उसके पीछे पीछे मैंने आपको बोला था एक और एंट्री पास करना, प्रॉफिट हुआ है कि हमारा लॉस हुआ। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको यह देखना होगा कि आपने 1,500 डिवेंचर जो सेल किया, उस सेल करने से सेल के लिए आपका उसका कॉस्ट कितना था। सेम जैसे यहाँ पे किया था, सेम वही कैलकुलेशन, स्टार्टिंग से क्या करना, टोटल करते जाना कि कितना नंबर ऑफ डिवेंचर्स हमारे पास था, उसका कॉस्ट कितना था। क्लियर है? चलो कर लेते हैं हम लोग। अभी इसके पहले मैंने यहां तक फाइंड आउट किया, चलो एक बार वापस रिपीट करता हूं। ये कितना डिवेंचर्स परचेस का ओपनिंग कितना था मेरे पास, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स,
ये 3000 डिबेंचर्स ओपनिंग था, यहाँ पे मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ डिबेंचर्स और उसका कॉस्ट। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना था और कॉस्ट, हमेशा यहाँ पे कॉस्ट ही लिखना, याद रखना हमेशा कॉस्ट लिखना। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना स्टार्टिंग में 3000 था, वो ओपनिंग बैलेंस था, उसका कॉस्ट था 2,50,000, यहाँ पे मेंशन किया मैंने। फिर आपने वापस परचेस किया 1200 डिबेंचर्स, यहाँ पे 1200 डिबेंचर्स आपने परचेस किया, उसका कॉस्ट दिया है 1,12,800, 1,12,800। ये आपने परचेस किया, जब परचेस किया होगा तो आपको ऐड करना होगा ओपनिंग स्टॉक में। क्लियर है मैंने क्या बोला? फिर आपने जो सेल किया, कितना सेल किया 500 डिबेंचर्स, सेल आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। सेल किया 500 डिबेंचर्स, उसका कॉस्ट कितना है, मैंने कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला, कॉस्ट कितना आया 43,190, क्योंकि हम लोग कॉस्ट देख रहे हैं, ध्यान देना यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कॉस्ट देख रहे हैं। तो जो सेल किया, सेल का कॉस्ट कितना है 43,190, 43,190, वो आपको लेस करना है। क्यों लेस करना है? क्योंकि आपने सेल किया है। क्लियर है मैंने क्या बोला? सेल किया 43,190 सेल किया, वो यहाँ पे लेस करना। उसके बाद ये यहाँ पे हो गया, सेल का पार्ट खत्म हो गया। फिर वापस एडिशन, ये इंटरेस्ट छोड़ देना, क्योंकि इंटरेस्ट का हमारा कॉस्ट का कुछ लेना देना नहीं है। परचेस, फिर मैंने परचेस किया 1 दिसंबर, कितना परचेस किया 800, मैंने क्या किया परचेस किया, परचेस ऐड करना, 800 डिवेंचर्स मैंने परचेस किया, उसका कॉस्ट कितना है 74,400, ये आपको ऐड करना है। अभी ये सेल का तो कैलकुलेशन हम लोग कर ही रहे हैं, तो इसको नहीं हाथ लगाना, इसको कोई भी इंक्लूड नहीं करना। अभी मेरे पास 4 चीज होगा, चारों को क्या करना, एडलेस करना। अभी 3000 ये पर नंबर ऑफ डिबेंचर्स फाइंड आउट करना, 3000 में ऐड करना 1200, लेस करना 500, ऐड करना 800 रुपीज, 800 डिबेंचर्स, 3000 प्लस 1200 लेस 500 ऐड 800, 4,500। एक बार वापस रिपीट कर देना, 3000 में 1200 ऐड किया, 4,200 आया, उसमें 500 लेस करना, लेस 500, 3,700 आया, उसमें 800 प्लस करना क्योंकि परचेस किया है, 4,500। में नंबर ऑफ डिवेंचर्स हमारे पास बैलेंस कितना है 4,500। अभी उसका कॉस्ट देखना कितना है, 2,50,000 में 1,12,800 प्लस करना, फिर आपने जो सेल किया है वो लेस करना 43,190, 43,190 लेस करना, फिर आपने जो परचेस किया है 74,400 ऐड करना, 394010, 394010 ये आपका कॉस्ट आ रहा है। मींस आपका 4,500 जो डिवेंचर्स है उसका कॉस्ट 394010 है। अगर इसका टोटल अमाउंट का कॉस्ट इतना है तो हम लोग कितना सेल कर रहे हैं 1,500, तो उसका कॉस्ट कितना होने का चांसेस है, 4,500 का कॉस्ट 394010 है, तो 1,500 का कॉस्ट कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कैलकुलेट करना, 1,500 मल्टीप्लाई 394010 डिवाइड करना है इससे 4,500, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इससे डिवाइड करना। तो जो भी 2 जीरो रहेगा, अगर कैलसियम में नहीं आ रहा है तो क्या करना है 2 जीरो ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, 1 0 2 0 1 0 2 0, तो आपका कैलकुलेशन इतना कम हो जाएगा। 394010 मल्टीप्लाई करना है 15, डिवाइड करना है 45, 131336, 131336.6 है, 36.6 है, तो क्या करना है इसको 7 कर देना, राउंड फिगर कर देना, ये 7 कर देना इसको, 37, 1,31,337 ये हमारा कॉस्ट आया। क्लियर है मैंने क्या बोला?
अभी लास्ट का एक बार याद है, आपका कॉस्ट आ गया ना। अभी आपको फाइनली क्या फाइंड आउट करना है कि सेल करने के बाद हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अभी इसका कैलकुलेशन यहाँ पे कर देता हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कैसे कैलकुलेशन करेंगे? सेम, सेल वैल्यू कितने का था, आपने सेल कितना किया था, 1,35,000 का आपने सेल किया था। कितना? 1,35,000 का। उसका कॉस्ट कितना है वो देखना, कॉस्ट कितना है, 131,337, 131,337 ये कॉस्ट है। इसका मतलब आपने कॉस्ट में इवन बोलते परचेस किया आपने 1,31,000 का, वही आप सेल कर रहे हो 1,35,000 का। तो आपका प्रॉफिट है कि नुकसान है? प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है? 1,35,000 लेस 131,337, 3663। ये आपका क्या है? प्रॉफिट है। ये आपका पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे खत्म होता है। मतलब ये जो आपका 4-5 ट्रांजेक्शन थे वो मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दिया है। ये आधा क्वेश्चन है, इसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा। अगर ये आपने अच्छी तरह कर दिया तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए हार्डली 10 मिनट लगता है। क्लियर? सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, ये बॉक्स का अमाउंट वहां पे क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, जब भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेगा, अपलोड कर देगा। ठीक है, इसको एक बार समझना, ध्यान से देखना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।